हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ग्रेजुएटी क्या होती है और ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। ग्रेजुएटी ऐसी रकम है जिसके बारे में बहुत नौकरी पेशा लोग बहुत कम कुछ नहीं जानते। आइए आज हम ग्रेजुएटी से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब लेकर आए हैं। ग्रेजुएटी क्या है, ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, मैं ग्रेजुएटी का हकदार बनूंगा, ग्रेजुएटी के तौर पर मिली कितनी रकम टैक्स फ्री होगी और कितनी ग्रेजुएटी पर इनकम टैक्स देना होगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगभग हर नौकरी पेशा इंसान के दिमाग में घूमते हैं। रिटायरमेंट या नौकरी बदलने पर मिलने वाली इस रकम का इंतज़ार आमतौर पर इसलिए किया जाता है ताकि तब तक पूरे न हो पाए सपने पूरे किए जा सकें या उस रकम के ज़रिए अपने खर्चे चलाने का इंतज़ाम किया जा सके। ग्रेजुएटी ऐसी रकम है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा नौकरी पेशा लोग बहुत कुछ नहीं जानते और अक्सर अपने साथियों, अपने ऑफिस के अकाउंट डिपार्टमेंट या कभी कभी चार्टर्ड अकाउंट से भी सवाल करते देखा है। आइए आज हम ग्रेजुएटी से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब लेकर आए हैं। नंबर 1, ग्रेजुएटी क्या है। ग्रेजुएटी आपके वेतन का यानी आपकी सैलरी का वह हिस्सा है जो कंपनी या आपका नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर आपकी सालों की सेवा के बदले देता है। ग्रेजुएटी वह लाभकारी योजना है जो रिटायरमेंट लाभों का हिस्सा है और नौकरी छोड़ने या ख़त्म हो जाने पर कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा दिया जाता है। नंबर 2, मैं ग्रेजुएटी का हकदार कैसे बनूं। ग्रेजुएटी किसी भी ऐसे कर्मचारी को दी जानी होती है जो नौकरी में लगातार 4 साल 10 महीने 11 दिन काम कर चुका हो। ऐसे कर्मचारी की सेवा को 5 साल की अनवरत सेवा माना जाता है और आमतौर पर 5 साल की सेवा के बाद ही कोई भी कर्मचारी ग्रेजुएटी का हकदार बनता है। यानी अगर आप जल्दी साल 2 साल में नौकरी बदलने का शौक़ या आदत रखते हैं तो ग्रेजुएटी आपके हिस्से कभी नहीं आएगी। नंबर 3, ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। ग्रेजुएटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 5 साल की सेवा के बाद सेवा में पूरे किए गए हर साल के बदले अंतिम महीने के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़कर उसे पहले 15 से गुणा किया जाता है, फिर सेवा में दिए गए सालों की संख्या से और उसके बाद हासिल होने वाली रकम को 26 से भाग दिया जाता है और वही आपकी ग्रेजुएटी है यानी फॉर्मूला हुआ। मान लीजिए आपने किसी संस्था में 21 साल 11 महीने नौकरी की है और आपकी अंतिम बेसिक सैलरी 22,000 रुपये थी जिस पर आपको 24,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था। सबसे पहले ये समझिए यहाँ आपकी नौकरी 22 साल की मानी जाएगी। इसके बाद आप 22,000 और 24,000 की रकम को जोड़ेंगे जिससे आपके पास 46,000 की रकम आएगी। इस रकम की 15 से गुणा करने पर 6,90,000 मिलेगा। फिर इस रकम को आपको अपनी सेवा के साल यानी 22 से गुणा करना होगा और अब आपको 1,51,80,000 की रकम हासिल होगी। अब अंत में इस रकम को आप 26 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 5,83,846 और बस यही आपकी ग्रेजुएटी है। नंबर 4, ग्रेजुएटी का कितना हिस्सा टैक्स फ्री है। अगर आपकी ग्रेजुएटी बताए गए फॉर्मूले से ही कैलकुलेट की गई है और आपके एम्प्लॉयर ने आपको अपनी तरफ से कोई रकम उपहार नहीं दी है तो 20 लाख रुपए यानी 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी के तौर पर मिलने वाली पूरी रकम टैक्स फ्री होगी, यानी उस पर आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो दोस्तों, अब आप समझ ही चुके होंगे कि ग्रेजुएटी क्या होती है और ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट की जाती है और ग्रेजुएटी कैसे मिलती है।